नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 26 नवंबर से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को साधने की जुगत में लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री समेत स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी विपक्षी पार्टियों को डिप्लोमेसी की दावत दी है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। गुरुवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में जीएसटी समेत कई अहम अटके बिलों को पास करवाने में सरकार अहमियत देने वाली है, लेकिन सरकार को इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं मॉनसून सत्र की तरह शीत सत्र भी हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज कल यानी गुरुवार से होने वाला है और मौजूदा हालात को देखते हुए शीतकालीन सत्र पहले की तुलना में ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं। एक जमाना था जब संसद में हंगामा सुनकर अजीब लगता था, पर अब तो ये परिपाटी सी बन गई है। वैसे भी देश में बीफ विवाद, असहिष्णुता, आतंकवाद जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार की पहले से किरकिरी हो रही है और पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा विवादों पर चुप्पी साधे विदेश दौरे पर हैं। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा बिहार में बीजेपी की हार और कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा मिली सीटों ने उसका हौसला बुलंद किया है, जो संसद के शीतकालीन सत्र के लिए टॉनिक साबित होगा। इसलिए सरकार को खासतौर पर राज्यसभा में विधेयकों को पारित कराने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इधर तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी असहिष्णुता के मुद्दे पर संसद में बहस कराने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर ली है। अब जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर एनडीए अलग थलग पड़ेगी तो समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। देश के साहित्यकारों और कलाकारों ने पुरस्कार वापसी की बात कहकर सरकार की सांसत और बढ़ा दी है। आलम यह है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी बयान देना पड़ा है। इस मुद्दे पर भी पूरा विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। वहीं दूसरी तरफ इस सत्र में जीएसटी से जुड़े संशोधन विधेयक, रियल एस्टेट विधेयक और लोकपाल सहित भ्रष्टाचार से जुड़े 3 विधेयकों का संसद में पारित होना हर हाल में जरूरी है। जाहिर है सरकार इसे पास कराने की पुरजोर कोशिश करेगी, लेकिन हवा के रुख को भांपते हुए सरकार भी विपक्ष को साधने की जुगत में है। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से पहल करते हुए सभी विपक्षियों को संसद में सहयोग करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है गुरुवार से, और यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये भी हंगामेदार रहेगा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से अपील की गई है विपक्षी पार्टियों से कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने दें और किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष बहस करने को तैयार है अगर विपक्ष चाहता है तो। दूसरी तरफ विपक्ष ने खास करके लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 193 के तहत नोटिस देने की बात कही है ताकि असहिष्णुता पर बात हो सके। तो दूसरी तरफ जेडीयू सांसद महंगाई, खास करके खाद्यान्न पदार्थों पर 267 नियम के तहत चर्चा कराने पर अड़ी है। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ निकल करके शीतकालीन सत्र में आता है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि 7 नए विधेयकों को समेत 38 विधायी दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे, ये वेंकैया नायडू ने कहा है। वाम दलों की बात की जाए तो वाम दल भी असहिष्णुता के मुद्दे पर पहले चर्चा करने के मूड में है और उसके बाद फिर सदन को सुचारू रूप से चलाए देने या चलने देने के मूड में नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि पिछला मॉनसून सत्र जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा था, क्या शीतकालीन सत्र में भी यही कुछ होता दिखाई देगा? हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका पहले इंट्रोडक्शन करवा दें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं दयाराम त्यागी का, जो कांग्रेस के नेता है। दयाराम त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
उसके बाद अशोक गोयल जो बीजेपी के नेता हैं। अशोक गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे अशोक गोयल का रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि सत्ता पक्ष पर यह दबाव होता है कि वो संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाए और इसके लिए विपक्ष को मनाएं, इसलिए अशोक गोयल का रुख करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। जी अशोक गोयल, क्या कहेंगे? देखिए, शीतकालीन सत्र में जैसा कि अभी आपने बताया जी, 3 विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है जो आने हैं जी, और सरकार की ये कोशिश होगी किसी भी तरीके से उनको पारित कराया जाए जी, और उसके लिए आज ये पूरी कोशिश की गई कि विपक्ष के सभी नेताओं से मिल बैठ के बातचीत की जाए। जी, और जिस मुद्दे की वो बात कह रहे हैं, असहिष्णुता का मुद्दा, उस मुद्दे पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से सरकार जो है जी, वो समर्थ है इसमें कहीं भी कोई भी बहस का जवाब देने में। जी, और इस प्रकार का जो हालात जानबूझ के पैदा किए गए बिहार चुनाव के दौरान, हालांकि जो वापसी होनी थी कहीं अवार्डों की, वो एकदम बिहार का चुनाव खत्म हुआ और अवार्ड वापसी बंद। अगर आप इस तरह का रुख अपनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष को संजीवनी मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर आप पे वो हमलावर होगा विपक्ष। और आप एक तरफ कहते हैं, विपक्ष से अपील करते हैं कि वो संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलने दें, हंगामा ना हो। और इस तरह विपक्ष अपना काम करेगा, जी बिल्कुल, सत्तारूढ़ दल अपना काम करेगा जी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत तरीके का आरोप हम पर लगाया जाए तो हम उसका जवाब ना दें। सही बात यह है कि जो विषय है वो देश से जुड़े हुए हैं, देश के हित से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो लोकपाल का मुद्दा हो, उस पर भी जो है खुलेआम बहस भी होगी। और निश्चित रूप से और जो रियल एस्टेट बिल है, इन सब बिलों पर जो है उसके बाद में जैसा भी प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे और मैं समझता हूं कि जनहित में सभी दल उन्हें समर्थन देंगे। जी बिल्कुल है। क्या दयाराम त्यागी, आपका सहयोग रहेगा? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से गुजारिश की गई है कि आप संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलने दें और वो तमाम मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार। देखिए, मेरा ये मानना है, अभी हमारे गोयल साहब कह रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सदन चलाने की जिम्मेवारी वो सरकार की होती है। और जैसे अभी गोयल साहब बात की जिम्मेदारी हंगामा करने, नहीं हंगामा, देखिए आप देखिए, आज सबसे अगर जरूरत है तो देश की एकता और अखंडता की है जी। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आपने देखा होगा दूसरे देश में जाकर के अभी गए थे, वहां जो असहनशीलता की हम बात कर रहे हैं, वहां उस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि देश पहले और उसके साथ बिल तो देश के साथ हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप इस तरीके की बात करेंगे, जैसे अभी गोयल साहब की बात करें, विपक्ष का काम अपना हंगामा करना है या विपक्ष सरकार का काम अपनी सरकार चलाना है, मैं ये मानना चाहता हूँ अगर विपक्ष अगर संवेदनशील है देश के प्रति, अगर वो आवाज उठाती है, आज आप नहीं मानते इस चीज को कि देश में आज सबसे पहले असुरक्षा की भावना है। उसका एक कारण कि अभी आपने देखा मोहन भागवत जी, नहीं अभी मैं आपको सदन में बैठे सर, मैं आपको अपनी बात रखें, चर्चा करने की सरकार तैयार। मेरा निवेदन ये है कि आप नहीं आप सदन में भी उठेगी और बाहर भी उठेगी। आप ये देख लीजिए, आप सदन चलाने की बात कर रहे हैं, इनके जो मोहन भागवत जी हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, वो एक नया बयान दे देते हैं। अभी आपने आज का कल का बयान है कि वो कहते हैं कि मंदिर तो जरूर बनेगा, फिर वो एक मंदिर का एक रागा आलाप रहे हैं। मोहन भागवत बात नहीं हो रही, नहीं सारी बात आप शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं सर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये सर मैं उसी ये सारे मुद्दे सर, ये सारे मुद्दे उठेंगे। उसमें लैंड बिल का भी उठेगा, उसमें जीएसटी का भी उठेगा, उसमें असहनशीलता का भी उठेगा, उसमें मतलब सारे मुद्दे उठेंगे। आप ये कैसे मानते हैं कि मतलब मुद्दे नहीं उठेंगे? यही तो मुद्दे उठने हैं। तो ये सरकार क्यों घबरा रही है उस चीज से? अगर सरकार की कमी नहीं है, सरकार अगर अंकुश लगाए, अपने मंत्रिमंडल पे अंकुश लगाए, अपने संगठन पे अगर पाबंदी लगाए, तो ये सब भावना क्यों है लोगों के दिमाग में? आज आमिर खान जैसे, आज जितने भी अभी इन्होंने कहा चुनाव खत्म हो गए, लोगों ने मेडल मतलब लौटाने बंद कर दिए, ये सारा सहयोग है। राष्ट्रपति जी जब उसकी एक अपील कर रहे हैं कि हर चीज की एक मर्यादा होनी चाहिए, मतलब सारे ही गलत है। ये इनका एक अहंकार बोल रहा है और अभी इनका अहंकार ये अभी आप देखते जाइए, अभी तो बिहार में आने वाले टाइम में और पे टूटेगा। आते हैं आप पर जी। प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता बैठे हुए हैं, इस तरह से अड़ियल रुख के सहारे कैसे संसद का सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए भाई साहब,
मानसून सत्र तो हंगामे की भेंट चला गया जी था। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो वातावरण अब बना है जी, वो सत्ता पक्ष के और भी विरुद्ध हो जा रहा है। जी बिहार में ये लोग चुनाव हार चुके हैं अब। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो इनकी डिमांड है, जो विपक्ष के लोगों की डिमांड है, वो और भी प्रभावशाली ढंग से पार्लियामेंट के अंदर रखी जाएगी। जी, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट किस लिए बनी है जी, और पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है। मेरे ख्याल ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। जी बिल्कुल। सरकारी पक्ष की भी और जो विपक्ष भी है। जी, अब सरकारी पक्ष अगर चाहता है कि कुछ बिल्स जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर बहस हो और पास हो, और विपक्ष ये कहता है कि नहीं, हम ये बिल तो तभी पास करेंगे जब हमारी जो कुछ मुद्दे हम उठाते हैं पहले उसके ऊपर बात हो। सरकार बात करने को तो तैयार है, लेकिन पिछली बार भी जैसे हुआ कि बहस के मुद्दे उठ ही नहीं पाए और पार्लियामेंट में इतने हंगामे हुए कि वो सारा पार्लियामेंट ही उसका सारा मानसून सत्र हंगामे की भेंट हो गया। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बिल महत्वपूर्ण जैसे जीएसटी का है या लैंड रिफॉर्म बिल है या ये व्हिसल ब्लोअर्स का बिल है या फिर जो रियल एस्टेट रिफॉर्म का बिल है या जो और भी बहुत सारे बिल इस सत्र में आने हैं, ये सारे ही आर्थिक सुधारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और विपक्ष वाले चाहे जो भी बात करें अपनी, उनकी मांग ठीक है, असहिष्णुता के ऊपर बहस होनी चाहिए, प्राइस राइज के ऊपर भी बहस होनी चाहिए, ये सब देश के बड़े मुद्दे हैं। लेकिन ऐसा न हो कि ये संसद खाली इन मुद्दों पर ही भेंट चल जाए और जो महत्व के बिल हैं उनको पास न किया जाए, उनके ऊपर विचार हंगामा के भेंट चढ़ गया। जी, तो इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। अगर विपक्ष ये कहता है कि नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार सदन में आप भी हैं और सरकार भी है, आप दोनों मिलकर चलाएंगे तभी चलेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये काम नहीं हो सकता तो सरकार भी क्या करे। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जीएसटी का, अब ये तब तक नहीं पास होगा जब तक कि राज्यसभा में भी बहुमत न हो, जब तक राज्यसभा न मान जाए। जी, लोअर हाउस में तो उन्होंने पास करा दिया, लेकिन अपर हाउस अब उसको पास जब तक नहीं करेगी तब तक वो बिल बन ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो अगर सरकार के साथ आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल भी रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ठीक है, जो बातें हुई हैं असहिष्णुता के बारे में जो बात हुए, देश में चर्चा इतनी हो रही है, आज देखिए आमिर खान का भी बयान आ गया और ऐसे ऐसे लोग इस बीच में कूद पड़े जो समस्या धीरे धीरे हल हो रही थी, लग रहा था कि शायद अब खत्म हो जाएगी, वो पार्लियामेंट का चुनाव, पार्लियामेंट आने के साथ साथ उसको और तेजी से बढ़ा दिया गया ताकि संसद में लोगों को हंगामा करने का मौका मिल जाए। जी बिल्कुल। तो मैं समझता इस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी, जो आप रवैया आप अपनाएं अगर कि नहीं हम तो बहस के लिए तैयार हैं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं कि जो आपकी गलतियां हैं उसको आप माने। जी गलतियां हुई हैं, दोनों साइड से हुई हैं और सत्ता पक्ष को भी मानना चाहिए कि हाँ जो काम गलत हुए हैं वो गलत हुए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात। जी पीयूष पंत, आपने देखा मानसून सत्र की बात करें तो लोकसभा में सिर्फ 17 बैठकें हुई और 46 घंटे ही काम हुए। राज्यसभा में तो तकरीबन 9 घंटे ही काम हुए। तो नुकसान तो जनता का हुआ। आप हंगामा करके वहां से चले आए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक है और अच्छे से मानसून सत्र वाला मामला नहीं बनेगा? शीतकालीन जो सत्र है हमारा ठीक ठाक चलेगा और जो जनता के सामने समस्याएं हैं उसे सही तरीके से संसद के प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा? देखिए, जो पिछला जो सेशन था जी, वर्षाकालीन जो था जी, सभी जानते हैं, लेकिन उसमें मुद्दा जो था वो जमीन का मुद्दा था जी, जमीन, लैंड एक्विजिशन बिल का मामला था जी। और वो क्यों इस तरह से हंगामे के सर चला गया, क्योंकि उसमें सरकार का रुख बहुत अड़ियल था और की लैंड एक्विजिशन बिल में वो जो लेके आई नहीं, उसके अलावा भी तो मुद्दे थे ना, व्यापम घोटाला, ललित नहीं, तमाम मुद्दे थे ना, तमाम मुद्दे आए जो साथ साथ में, लेकिन वो सबको लेके जो है निश्चित रूप से क्योंकि सरकार को घेरना था इसलिए जो विपक्ष ने ये सारे मुद्दे उठाए। और ये हकीकत भी थी, जिस तरह से व्यापम घोटाले में तमाम ये दर जो है कि परतें उघड़ के आ रही थी और तमाम घटनाएं हो रही थी, तमाम लोग मर जा रहे थे, लगातार कोई आत्महत्या कर रहा था, तो उस तमाम भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था वो सामने आ गया था। तो कहीं मेरा एक कहने का मतलब ये इशारा इस तरफ है कि अगर सरकार अड़ियल रुख बनाए रहेगी
और प्रधानमंत्री किसी मुद्दे को चर्चा न करके और उसको अपनी नाक का सवाल बना लेंगे और विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगा बिना ये कोई रास्ता निकाला जाए किस तरह से जी, तो मुझे लगता है कि शीतकालीन सत्र भी जो है उसी तरह हंगामा होगा इसमें भी, जैसे कि पिछले सत्र में हमने देखा था। खासकर अब जबकि विपक्षी दलों ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो जो है कि असहिष्णुता का मुद्दा उठाएंगे। इस पे उन्होंने ऑलरेडी जो है कि अपने सवाल भी वहां रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसमें सरकार ने समझदारी नहीं दिखाई, हालांकि सरकार की तरफ से बयान आया है, आज ही बयान आया है कि हम निश्चित रूप से विपक्ष को जो है सुनना चाहेंगे और हम विपक्ष के साथ बातचीत करना चाहेंगे इस पे, बशर्ते वो जो है कि हमारी बात भी सुने और एक जो है बीच का रास्ता निकाला जाए। तो सरकार अभी तो तैयार है, लेकिन देखिए कल से क्या शुरुआत होती। खैर 2 दिन तो अम्बेडकर जी की जो अम्बेडकर जयंती मंडे से सोमवार को लेके ये बात होगी। सोमवार को पता लगेगा कि सोमवार से असल तो सोमवार से देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो अम्बेडकर जयंती 125वीं जयंती है, तो उसके हवाले से ये 2 दिन चलेगा। उसके बाद सोमवार से देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अपने दर्शकों को बताते चले कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम भी जुड़ गए हैं। संजीव निगम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम, आपके भी कुछ सांसद लोकसभा में हैं, क्या सहयोग देने को आप तैयार हैं सरकार को? कार्य की गति को आगे बढ़ाना, हम जितनी हमारी वहाँ पर है सामर्थ्य वो हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे भगवंत मान जी हैं और वो वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, तो सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे सहयोग। तो मतलब आप जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, खास करके जेडीयू के सांसदों ने 267 नियम के तहत महंगाई का मुद्दा उठाया, खाद्य पदार्थों में जो महंगाई बढ़ी है, और जो कांग्रेस है वो 193 के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा हो, और वाम दलों ने भी कहा है। तो क्या आप विपक्ष के साथ हैं या विपक्ष को ये कहेंगे कि पहले आप प्लेटफॉर्म पे आ जाएं या संसद में आ जाएं? फैजी साहब जी, चर्चा तो होगी, जितनी भी बातें हैं चर्चा तो होगी उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कि इनकी तरफ है या उनकी तरफ है। जो वहां पर आप बता रहे हैं महंगाई पर है या दूसरे जो भी मुद्दे उनमें चर्चा होगी, और लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि नहीं, तो आपने कंडीशन लगा दिया ना, पहले इन चीजों पे चर्चा हो, उसके बाद कोई बात होगी। चर्चा तो स्वाभाविक है ना, चर्चा जो भी होगी ठीक है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन ये रहेगा कि ऐसा नहीं कोई अड़चन लगा दी है। हमारी जितनी संख्या है उसके मुकाबले कि हाँ एक पॉजिटिव कोऑपरेशन अंदर भी संसद के अंदर रहेगा। आपने बाहर भी देखा ही होगा, अभी पिछले हफ्ते भी दिल्ली में वेंकैया नायडू जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर के एक सहयोगात्मक रूप से कितना अच्छा कदम उठाया है जी। तो और संसद के अंदर भी जितना है सामर्थ्य है उसके मुताबिक पूरा सहयोग रहेगा जी। बिल्कुल, एक विकास के काम अगर कोई दिशा में जो भी उठाया जा रहा तो जी। अशोक गोयल, राज्यसभा में आप अल्पमत में हैं, लोकसभा में आप बहुमत में हैं। कोई भी मामला आपने देखा कि भूमि अध्यादेश बिल जब लोकसभा से पास हो जाता था, राज्यसभा में मामला अटक जाता था और आखिर में आपको विड्रॉ करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए कहा कि अब अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, जो विधायी तरीका है उसके माध्यम से आया जाएगा। तो जब तक आप विपक्ष को साथ में नहीं लेंगे, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आपका कोई भी बिल कैसे पास है? जो अभी प्रोफेसर ललन प्रसाद ने भी कहा कि राज्यसभा में जाकर के पेच फंसता है। तो आपको थोड़ा सा झुक करके अगर आगे बढ़ना पड़े तो इसमें क्या दिक्कत है? झुकने का मतलब टूटना नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। सरकार पूरी तरीके से विपक्ष का सम्मान करेगी जी। सरकार विपक्ष की राय जो भी सदन में आएंगी उनको सम्मान देगी जी। और सरकार का जो आपका जो इस समय माहौल बनाया हुआ है, कुछ विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा किस तरीके से इमरान मसूद के साथ माननीय राहुल गांधी जी दिखाई देते हैं, जो बोटी बोटी काटने की बात मोदी जी की कहता था। जी बिल्कुल। हाँ, कोई एक तरफा बात नहीं है, सारा का सारा मुद्दा ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नहीं और भी बातें हैं, अगर मुझे रोकना चलिए, है तो मैं आपको अशोक गोयल थोड़ा सा रोकना चाहेंगे क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जैसे आएंगे तो हम आपके पास आएंगे और तब हम आपसे ये भी पूछेंगे कि अगर इमरान मसूद ने ये बात कही तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ये बयान आया तन मन धन गन, जिसके बारे में मैंने पहले भी पूछा था, उस पर भी आपसे जवाब मांगेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
एक तो हिंदू महासभा के मुन्ना शर्मा है, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यहाँ से भगाओ, पाकिस्तान भगाओ। हाँ। अब आमिर खान ने कहा कि मैं देश नहीं छोड़ने, देश में हूं, मेरे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है कल से, और आपको याद होगा कि पिछला जो मॉनसून सत्र था वो पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया था। राज्यसभा में सिर्फ 9 घंटे के आसपास काम हुआ था, और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में कमोबेश वही स्थिति थी। हालांकि थोड़ा सा बेहतर था वहां माहौल, लेकिन कमोबेश वही स्थिति थी। तो क्या ये अब माना जाए कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा, विपक्ष का सहयोग मिलेगा, या फिर ये कह ले कि सत्ता पक्ष विपक्ष से सहयोग लेने में कामयाब रहेगा? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ अशोक गोयल थे, जो बीजेपी के नेता हैं, वो अपनी बात कह रहे थे। अशोक गोयल, आप अपनी बात अब पूरी कर लें। देखिए, मेरा ये कहना है, अभी आमिर खान का जिक्र आप लोग कर रहे थे जी। आमिर खान नहीं, वो हमने नहीं किया, आपने जिक्र किया। जी जी, चलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। 11 नवंबर 2015 कोई शेखर गुप्ता नाम के पत्रकार उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, अभी जी कुछ दिन पहले। तब उन्होंने सरकार के बारे में, सरकार की तारीफ करते हुए, सरकार जो बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है, यानी क्या क्या नहीं कहा, बहुत अच्छे शब्दों में इस्तेमाल किया। और अचानक क्या 12-13 दिन में ये हो गया कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई मेरी पत्नी ये कह रही है कि इस देश को जो है रहने लायक नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए कहीं और चले। तो ये जो सारे विषय हैं सोचने लायक है। विपक्ष कह नहीं रही है, एक बार कहा था कि देश का माहौल, देखिए यही फर्क होता है, यही फर्क होता है, यही फर्क होता है, यही समझने में फर्क होता है। पत्नी ने कहा था कि देश का माहौल ठीक नहीं है, हमें बाहर जाना चाहिए, कहा था। मेरा भी अर्थ वही है। जी बिल्कुल। अब उसको रही है या कहा था, नहीं, फर्क आ जाता है, फर्क आ जाता है। उससे पहले ही कहा होगा ना 11 नवंबर से, तो हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। 11 नवंबर में तो जो उन्होंने जो कहा है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि सकारात्मक सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की की ओर है, और हर तरीके से उसने जो उन्होंने मना कहा किया आमिर खान ने। मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई, बीच में नहीं बोलूंगा। बोलिए अशोक गोयल, बोलिए। बीच में नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि क्या 2008 में दंगे हुए, वे दंगे नहीं, हत्या, ये क्या नाम, आतंकवादी घटना हुई, पुराना रिकॉर्ड, आतंकवादी घटना, पुराने रिकॉर्ड की बात नहीं है साहब। आप बोले नहीं देंगे, क्या बात हुई? चलिए, उस समय असहिष्णुता नहीं थी क्या? 1984 में फिल्म रिलीज हुई थी आमिर साहब की,
और आमिर की फिल्म के बाद में उस समय जिस समय पूरे देश में सिखों का कत्लेआम हुआ, मैं कांग्रेस की ओर सवाल दाग रहा हूं, क्या उस समय ऐसे सूचना की बात नहीं थी? बात उठाई गई थी। बात कांग्रेस की नहीं, बात हमारी हो रही है। तो हमने हमने हमारा किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं है इस तरह की बात करने का। सबका साथ और सबका विकास के साथ साथ हम केवल और केवल समाज के, क्योंकि देखिए हमारा समाज इस देश की परंपरा रही है सदियों से, आने वालों को सम्मान दिया है जी। बलात् धर्म परिवर्तन भी हुए, बलात् बहुत सारे काम भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपनी संस्कृति के साथ में आज भी खड़ा है जी। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि सरकार कोई भी ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाएगी जिसमें उसे इस तरह की जो ये हवा बनाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है। कांग्रेस आपको रोकता हूं, मैं एक सेकंड और लूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दो, तो हम मतलब इस तरह का शब्द, क्या वो आतंकवादियों से सरकार बनाएंगे? क्या वहां के वोटर यहां आके वोट डालेंगे? किस तरह की मदद उन्होंने मांगी, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है, चाहे किधर से भी है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक ही रास्ता है कि देश की प्रगति के लिए, इस देश में कैसे गरीब का कल्याण हो, कैसे गरीब के लिए योजना आए। ये जो महंगाई जो बनी है और इसमें कहीं ना कहीं राज्यों का असहयोग भी है, और वो सहयोग में भी बदले। और जैसे अभी राजस्थान में पूरा स्टॉक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और भी लगाया गया, सब राज्य मिलके प्रयास करें कि गरीब की थाली में कहीं ना कहीं कोई परेशानी ना हो। तो ये सारे काम हम लोग पूरी चिंतित हैं, ऐसा नहीं है। सरकार पूरी निष्पक्षता से समाज के सभी वर्गों के साथ है। ये देश सबका है, सरकार का ये मानना है। सरकार निश्चित रूप से। अशोक गोयले जी, अशोक गोयले आपको रोक के एक बात जोड़ना चाहूंगा कि रामदास कदम जो शिवसेना के नेता हैं और महाराष्ट्र में मंत्री हैं, आपकी सरकार में साझा साथ साथ चलते हैं शिव सैनिक, वहां उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान, आमिर खान, दिलीप कुमार भी खान हैं, इन लोगों को हमने सांप की तरह पाला है। क्या कहेंगे आप? मेरे विचार में व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं, और पार्टी की तरफ से तो देखिए स्टेटमेंट आएगा ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहूं तो उनका कहना पूरी तरह गलत है। इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करना, शिवसेना जरूर मजबूरी में हमारी सत्ता में साझी है, लेकिन निरंतर भाजपा के रास्ते में कहीं ना कहीं रोड़े बिछाई रही है, शुरू से दिखी रही। शिवसेना ने कहा है कि हम शीतकालीन सत्र में महंगाई के मुद्दे पर हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। क्या बात नहीं करेंगे, बिल्कुल जवाब है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, पूरे कदम उठा रही है, सरकार जानकारी नहीं कर सकते ना, सरकार जानकारी तो यहीं पे तो मामला बनता है ना। आमिर खान ने उसी के बाद तो ये बात कही है कि अब तो आमिर खान ने जो कहा, आमिर खान कैसा माहौल है, आमिर खान ने जो कहा शिवसेना के बोलने से पहले कहा, और ये 11/11 जो अभी घटना बता रहा हूं उसके बाद कहा। अशोक गोयल, क्या कोई अगर ये कह दे कि हमें डर लगता है तो इसमें क्या बुराई है? और आप उसको देश निकाला, देशद्रोह, गर्दन काट के चौराहे पे लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है, मैंने कहा है, किसने कहा? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेवारी नहीं, किसी ने भी कहा है, किसी ने भी कहा है तो वो गलत थोड़ी होता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। फिर आमिर खान की नहीं, आमिर खान की बात तो हमें कहां से है? आमिर खान की बात का यूज आप लोग कर रहे हैं, आपसे मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब जो विपक्ष कर रहा है, लेकिन आमिर खान की बात से हमें क्या एतराज है? आमिर खान बताए ना उसे किससे खतरा है, ऐसा नहीं है, गलत। साक्षी महाराज ने कहा तालिबान चले जाना चाहिए आमिर खान को, क्या मतलब हुआ इसका? ये जरा समझा दें हमें। देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से यदि कोई बात गलत, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इससे जनसंख्या हमारी कम हो जाएगी, 3-4 लोग के जाने से पता नहीं कैसे होगी। ये मैंने कल भी चर्चा किया था, जब आपने छेड़ा है तो मैं ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, आप जो है सवाल करेंगे ये मुझे मालूम है, सवाल करना आपका स्वाभाविक है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत भावुक होते हैं, इन पर जो है हमारे नेताओं को टिप्पणी देने से बचना चाहिए, और जो टिप्पणी दी गई है मैं उनसे अपने आप को नहीं जोड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आ रहे हैं दयाराम त्यागी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर ललन प्रसाद कुछ कहना चाहते हैं। ललन प्रसाद, इसमें मैं एक सवाल जोड़ता चलता हूं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सरकार को अब कदम उठाना चाहिए और इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इस तरह का जो अनर्गल बयान सामने आ रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए? शीतकालीन सत्र चलेगा, वो अपनी जगह। मणिशंकर अय्यर वाली बात का क्या है? मैं सबके बारे में, देखिए, प्रधानमंत्री ने देश के बाहर कई जगह ये बात कही है जी, और एक तरह से जो बयान उन्होंने दिए उससे लगता है कि वो स्वयं भी महसूस करते हैं जी कि कुछ वातावरण ऐसा बन रहा है जी, और उन्होंने विश्वास दिलाने की कोशिश की बाहर कि हमारी सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे इस तरह का कोई असहिष्णुता का वातावरण देश के अंदर बने।
जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज हुई है आज तक जब से वो शासन में आए कि उससे कोई ऐसा वातावरण पैदा हो। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं और उनकी पार्टी में भी हैं और बाहर अपोजिशन में भी हैं जो इस तरह के बयानात बराबर देते रहे और उन्होंने बराबर माहौल को खराब करने की कोशिश की है। और मैं कहूँगा दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, एक ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ से बयान आता है, दूसरी तरफ से काउंटर बयान आ जाते हैं और ये सिलसिला चलता जा रहा है। यानी इसको रोकने की जगह, बंद करने की जगह ना तो विरोधी पार्टियां अपने ऊपर संयम लगा रही हैं और ना जो सरकार है वो जो उनके आदमी। क्या आपको लगता है आमिर खान ने अगर ये बात कह दी कि उनकी पत्नी ने एक बार कहा था कि माहौल खराब हो रहा है, देश छोड़ देना चाहिए, हालांकि आमिर खान ने ये भी कहा कि देश की कीमत पर, तो इसमें इतना हंगामा क्यों? आज कहा है, देखिए जहां तक व्यक्तिगत बयान कोई ऐसा अगर आ गया है तो मैं समझता हूँ उसमें या तो जो बातें मीडिया में आई हैं वो इस ढंग से नहीं आई हैं कि जो हम कह सकें कोई रचनात्मक तरह से उसको पेश किया गया, उसको तोड़ मरोड़ गया तो पेश किया गया होगा जिससे लोगों की भावना को आहत हुआ और लोगों ने इस तरह के बयान दिए। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं समझता हूँ दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप क्यों ऐसा बयान देते हैं? अगर आमिर खान ने भी इस तरह का बयान दिया तो मैं समझता हूँ उनको भी थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। अगर उनकी पत्नी ने कोई बात कह दिया तो आमिर खान उसको पूछा जा सकता था, आमिर खान कहाँ टॉलरेंस है उनके लिए, ये तो बताना चाहिए। आमिर खान उसको अपने आप तक रख सकते थे। आपको दिक्कत क्या है? देखिए यही पूछा जा सकता था। मैं ऐसा कौन सा देश है? देखिए फैज साहब, आमिर शाह एक बहुत ऐसा कौन सा देश है जब भारत से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी? आमिर खान की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत से पॉलिटिशियन से भी बहुत ऊपर है जी, और उनको जनता बहुत प्यार करती है। बिल्कुल, जो पिक्चर्स आते हैं सब कुछ है बिल्कुल। और वो मतलब देश के उन लोगों की पिक्चर आती है जिनके ऊपर जनता को बहुत भरोसा है। जी। तो ऐसी स्थिति में आमिर खान की भी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर पत्नी ने कोई बयान दे दिया, कह दिया, तो आमिर खान को चाहिए कि किस ढंग से उसको पेश करना है। भाई मेरा कहना है आमिर खान की पिक्चर आती है पीके में हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है। भाई मेरा कहना है हिंदू देवी देवताओं के अपमान के बाद भी पूछा सोच समझ के दिया जाए। आपको क्या कहाँ लगता है, बताइए क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं, बताइए। ये तो पूछा जा सकता था। जैसे आपने कहा कि शिवसेना ने बयान जी बिल्कुल, रामदास कदम ने कहा है ये बहुत ही गलत बयान है और इस तरह की बयानबाजी, मंत्री है वो महाराष्ट्र, इस तरह की बयानबाजी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कानून में एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, जाती है जी आएंगे, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा सर ये मानना है कि जो सरकार चला रहे हैं, जब उनके सदस्य, अभी हमारे गोयल साहब ने ये कहा कि राहुल गांधी जी, मतलब जिन्होंने ये मिस्टर क्या नाम है वो थे, उनका क्या नाम लिया था, इमरान मसूद साहब जी, ये आपको ध्यान होगा जब ये मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, जब दुनिया भर की बयानबाजी हो रही थी तो वो एक कांग्रेसी परिवार से, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव लड़े हैं। और जब वही आप जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर जब सत्ता पक्ष जो सरकार चला रहा है, वो घटना मुजफ्फरनगर के टाइम दे रहे, हमें टाइम आपको टाइम दे, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आपको रोका नहीं। मैं कह रहा हूं कि इसे आप पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी बात कर सकते हैं, जो दिक्कतें पेश हैं देश में। मैं ये कह रहा हूं, उठाइए ना, ठीक जवाब दिया जाएगा। अभी आप जैसे अभी आपने कहा कि रामदास कदम जी का आपने उदाहरण दिया कि वो ये कहते हैं यूसुफ साहब को, जो दिलीप कुमार जी हैं, आमिर खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, सलमान खान, मतलब जो भी खान परिवार है, कि हमने सांप पाल रखे हैं। कोई कहता है इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और इनके वो अपने आदित्यनाथ जी वो अलग बयान देते हैं, साक्षी महाराज जी अलग बयान देते हैं, मतलब कई हैं इनके अंदर जो इस तरह के बयान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अगर कोई, ये देखिए भाई साहब, सर गोयल साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे मैं बोल सकता हूँ, आपसे ज्यादा ही बोल सकता हूँ। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, कहने का जब सरकार एक उदाहरण पेश नहीं करेगी, जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके, जब तक उनके ऊपर आप एक उदाहरण पेश नहीं करोगे, आप खेद प्रकट नहीं करोगे, उनको सस्पेंड नहीं करोगे, उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाओगे, मेरा ये कहना है, और लोकसभा में आप उनको ये एक्शन लेकर के देखिए, विपक्ष अपने आप ही पलटवार अपने आप ये चीजें, जब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया जा सकता है, सरकार से जवाब तलब किया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, आपको याद होगा बाहर भी उठाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर क्यों, पार्लियामेंट के बाहर क्यों उठाना चाहिए? नाम आया था, सुषमा स्वराज ने साफ कहा था कि मैं चर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन आप अड़े रहे कि नहीं, पहले आप इस्तीफा दे दें। सर बात वही चर्चा करने घोटाले का उसकी बात कर रहे हैं, अभी जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं, ऐसी सलाह की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जिससे एक आज देश को एक खतरा है,
आप ये मान के चले सहिष्णुता का खतरा बताकर कांग्रेस नौटंकी कर रही है। आप ये देख लीजिए, सब एक भारतीय जनता पार्टी, ये तो ठीक है, बाकी पूरा देश 68 साल आजाद हुए हमें हो गए, आज तक इस तरीके का वातावरण नहीं बना। 68 साल के अंदर है, वो 1.5 साल के अंदर बना है। मतलब जो पहले भी वो भी गलत हो गए, सारे गलत हो गए। बात पूरी तरह गलत है, ये बात पूरी तरह गलत है। नेहरू के समय से, कश्मीर के समय से, कश्मीर पर अलगाव की वजह से देश का माहौल खराब हुआ है। अनेकों बार दंगे हुए हैं, अनेकों बार एक भी राज्य बोलते हैं, एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनके पास जाना है। आप बताइए देश में कौन सा हिस्सा है या कौन से लोग हैं या कहाँ हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। ये तो नेता लोग और ये ऊपर के बैठे ही 10-20 लोग हैं जो इसका नहीं आप सुन लीजिए, ये अब गलत बात है। आज नहीं कर रहा हूँ, आप दीजिए ना, मैंने तो आपकी बात सुन ली। राहुल आप मुझे एक मैं जो बोल रहा था, आप मुझे एक बात सुन लीजिए। आप बताइए देश के किसी देश के हिस्से में और किसी वर्ग ने कहीं किसी ने डिमांडेशन किया और कहा कि हम असुरक्षित हैं। ये 10-20 लोग इस तरफ के वही सबसे मूल मुद्दा जो है जनता है कि जो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले वादे करे थे, तो आज महंगाई कितनी गुना बढ़ी है। ये छोटा मुद्दा ये है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को बचा नहीं पा रही है, वो इनके एजेंट परेशान है कि आप उल्टा सीधा सत्ता का स्वाद जो होता है और उसके बाद आप महंगाई बढ़ाते रहो। आप अरे कांग्रेस के टाइम में दाल नहीं थी, आज जो 200 को पार कैसी बात कर रहे हैं। और यही सत्ता में आने से महंगाई के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी खुद इसी एजेंडे पे सरकार में आए हैं और आज उसको भटका रहे। कभी कोई बीप का बयान दे देता है, मोदी जी मौन सर करती है। आप मुझे एक बार जवाब दे दीजिए, अगर मोदी जी को वो गलत लगता है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? चलिए ठीक है, करते हैं गांधी भी एक्शन क्यों नहीं? प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हो गए, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हो गए, जो साक्षी महाराज है, जो आदि कुछ कहना चाहते हैं, फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुझसे एक सवाल शुरू में किया था कि शीतकालीन सत्र संसद का कैसा रहेगा। जी अभी आपके स्टूडियो में जिस तरह की चर्चा आपने देखी, मुझे लगता है वो एक आपको झलक मिल गई कैसा रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस मेन मुद्दे से भटक के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यही तस्वीर शायद हमें सोमवार से देखने को मिले। जी बिल्कुल सर, वो मिलेगी जब तक उस पर पेश नहीं करेंगे, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे होगा। जरा संजीव निगम से भी सवाल करना है। संजीव निगम, विपक्ष देश के नाम पे चुप नहीं बैठेगा। चलिए ठीक है। संजीव निगम, जो विपक्ष की मांग है, हालांकि इससे पहले भी इस पर चर्चा भी हम लोगों ने कर ली है, लेकिन चूंकि आप की भी पार्टी के सांसद हैं, हालांकि उसमें बड़ा हौच-पौच मामला है 4 सांसदों के बीच में, लोकसभा में आप हैं, तो जो विपक्ष की मांग है, आप क्या 100% विपक्ष के साथ हैं या अपनी सोच लेकर के पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाएंगे? नहीं, हमारी अपनी सोच भी रहेगी। हम 100% विपक्ष के साथ नहीं है जो आप बात कह रहे हैं जी। हमारी अपनी भी सोच रहेगी, लेकिन जहां जो मैंने पहले भी आपको बताया जब आपने सवाल किया था कि जहां सहयोग करने वाली बात होगी हम वहां 100% सहयोग भी करेंगे, और अगर कहीं ऐसी बात है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो है विरोध करने के लिए विरोध करें या हम उनका सहयोग करें आंख बंद करके। उस पर चर्चा होगी। मैंने पहले भी वही कहा था, हमारी जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार हम सहयोग भी करेंगे और जहां होगा वहां विरोध भी करेंगे। हमारी संख्या है कितनी? देखिए 4 है। ये जो जीएसटी बिल है, लैंड बिल है या और भी दूसरे बिल्स हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? सवाल ये है आपकी भूमिका, तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ हमारे 4 सांसदों के मत से अगर फैसला होना हो तो ठीक है। नहीं, फिर भी आपका भाई हमारी पार्टी तो कंट्रीब्यूशन तो होगा, कंट्रीब्यूशन है जहाँ पे मत तय होना होता है। वो देखिए, वो सवाल ये है कि वो उसका मैं आज अभी आपको मैं
आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डिक्लेयर राइट नाउ। ये जो पार्लियामेंटेरियन है वो वहां पर फिर उस समय डिसाइड होगी, जो भी होगा। अभी आज मैं आपको उसका यहाँ पर जो है कोई नहीं आपको मैं बता सकता हूं कि ऐसा करेंगे या चलिए वैसा इतना करेंगे। सा आप बता दीजिए कि विपक्ष ने जो मांग रखी है कि 193 के तहत असहिष्णुता पे हो विचार या 267 के तहत महंगाई पे विचार हो, जिसका समर्थन वाम दलों ने भी किया है असहिष्णुता वाले मामले में, आप सहमत हैं उससे? लेकिन ये दोनों बातें इनमें चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, कंडीशन के साथ शर्त है कि पहले इस पे आए हम, नहीं, उसके बाद आगे बढ़े। नहीं, वो पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। बिल्कुल होना चलिए, तो चाहिए। क्लियर हो गया चर्चा होना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। जी पीयूष पंत, अब आप अपनी बात पूरी कर लें। आप नहीं, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि मैंने कहा था कि आपको ट्रेलर दिख गया है, सोमवार का ट्रेलर आज आपके स्टूडियो में दिख गया, जिस तरह से जो है कि मुद्दे से हट के जो भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, और वहीं पे जो है महंगाई का तो मुद्दा नहीं छाएगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती वो आए, लेकिन इंटॉलरेंस में जो है कि ये मुद्दा जरूर उठेगा और इस पे विपक्ष भी चाहेगा उठाना इसको जोर शोर से और कटघरे में खड़ा करना सत्ता पक्ष को, और सत्ता पक्ष भी इस पे जो है बहस करना चाहेगा ताकि उसको भी अपना वोट बैंक की चिंता है, तो वो भी अपने हिंदुत्ववादी जो उसका एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो इस पे बहस करना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि महंगाई तो पीछे रह जाएगी, लेकिन ये इंटॉलरेंस वाला मामला आएगा। और जीएसटी में आपने देखा, जीएसटी एक अहम बिल है जिसको कि प्रधानमंत्री आश्वासन दे चुके हैं विदेशी जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनको कि हम अप्रैल 2016 में इसको लागू करवा के रहेंगे। लेकिन जीएसटी से तो आम लोगों का फायदा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो अभी स्पष्ट नहीं है, और ये कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि फायदा है, आम आदमी को तो नहीं फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है हमेशा जीएसटी है ये कि ये देखिए। और सर्विस सेक्टर, अगर जीएसटी लागू होता है तो जीडीपी पर इसका असर नहीं पड़ेगा पॉजिटिव? जीडीपी पे 1 या 2% की बात की जा रही है होगा, लेकिन सवाल ये है कि तो ये भी बड़ी लेकिन असंतोष की बात, आप महंगाई बढ़ेगी उससे, आप देखिए। क्योंकि अगर जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि इसको फिक्स कर दिया जाए, जो संवैधानिक संशोधन है उसमें 18%, सरकार ने जो अभी उस पर मानी नहीं है। हालांकि जेटली जी ने कहा है कि ठीक है हम सुनने को तैयार है, लेकिन इससे काफी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की मांग है कि 18, उसमें और पार्टियों ने भी समर्थन किया है, जेडीयू ने भी समर्थन किया है, लेफ्ट ने भी समर्थन किया है कि इसको फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि हमने विदेशों में देखा, पहले ये था कि देखिए अभी भी 26% है, अगर आप जोड़ दें 14% जो है जीएसटी और 12% जो है स्टेट का और 1% जो है इंटर स्टेट जो है उसको मिला के 26% बैठता है। अगर इसको तय नहीं किया जाएगा तो कभी भी सरकार आगे बढ़ा सकती है वो उस चीज को, जो काउंसिल बनेगी वो तय करेगी कितना बढ़ना है। जबकि विदेशों में भी ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जब इसको न्यूजीलैंड में किया गया तो 10% रखा गया था, फिर बढ़ा के उसको 12.5% कर दिया गया और अब 15% कर दिया गया। तो इससे जो है कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है चीजों पे और दाम निश्चित रूप से बढ़ते हैं। इसका फायदा मिलता है कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि एक तो आसान रहता है कर देना, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन जाता है, दूसरा टैक्स कम पड़ता है उन कंपनियों को, इसलिए उनको फायदा होता है। लेकिन साथ में जीएसटी का एक बहुत बड़ा जो पहलू है जो हम लोग जिसको नहीं सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे नहीं लगती थी, इसका एक्साइज ड्यूटी जो एक बहुत बड़ा कर है जो केंद्र सरकार का, हर प्रोडक्ट जो उत्पाद निकलता है उस पर एक्साइज ड्यूटी पड़ती है। तो ये माफ थी जो है छोटे उद्योगों के लिए। अब जीएसटी के तहत ये सारे छोटे उद्योग भी आ जाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और उपभोक्ता को तो काफी बड़ा पड़ेगा, जाके अंत में जो उसको उत्पाद मिलेगा और वो काफी महंगा मिलेगा उसको। और सेवाएं, खासकर सेवाओं की ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जी, जीएसटी एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जी, और कांग्रेस ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस सरकार के समय से ही चल रही है जी। पीयूष पंत जी को हाँ, पता है? नहीं वो पता है। अच्छा, और जो प्रावधान है सिर्फ उसमें अमेंडमेंट की बात चल रही है, ये कोई नया बिल नहीं आ गया है। अच्छा, नया बिल नहीं है, अमेंडमेंट की बात चल रही है। जहां तक जी, इसमें तो राज्य सरकार की जो आशंका है उसे भी दूर की गई है ना। 18% इस समय जो रखा गया है, मेरा ख्याल है अगर वो 18% मानकर और ये बिल पास कर दिया जाए तो इसका एक तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होगा कि बहुत से लोगों पर टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। अभी आप ही ने कहा कि 26% तक चला जाता है कहीं कहीं, तो डिफरेंट स्टेट्स में हमारे डिफरेंट रूल हैं और डिफरेंट रेट्स हैं। नहीं, कहीं में तो 30 से 35% तक है। 35% जी, 30 से 35% कम से कम एक रेशनलाइजेशन तो होगा, सारे देश में 18% हो जाएगा। जी, बाकी कांग्रेस की जहां तक ये हालांकि डिमांड इसमें है, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है कि 18% होगा ही, 20% के आसपास रह सकता है। कांग्रेस की जो डिमांड है कि इसको अभी 18% पर रहने दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें यह हो कि जब भी चेंज हो तो 2/3 बहुमत से ही चेंज होना चाहिए।
ये कांग्रेस की डिमांड है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए और सरकार को ईमान लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस के लिए भी कहूंगा शासन कि कल अगर कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस चाहेगी कि हम इसका रेट बढ़ा दें तो कांग्रेस को वो समस्या हो सकती है। लैंड बिल भी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, तो क्या अध्यादेश के रूप में लाया गया था। हाँ, तो अब तो विधायी तरीके से ये दोनों पक्षों को सोच के इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर फैसला होना चाहिए और ये बिल पास होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल पास होना चाहिए। दयाराम त्यागी, चूंकि वक्त बहुत कम है, संक्षेप में 1 मिनट में निपटा लें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लल्लन जी कह रहे हैं, जो हमारे साथी कह रहे हैं पत्रकार महोदय, मैं कहीं उस चीज से मतलब ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वो स्टेज पे आने से पहले जो आज माहौल है, जो इतना एक असुरक्षा की भावना है, उस पे अगर मोदी जी एक अच्छा काम हो रहा है तो एक दूसरे काम की वजह से उसको नहीं सर, मैं देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था, ये देश पहले बिल बाद में। देखिए, आज देश का सवाल है, जो एक असुरक्षा की भावना है, प्रधानमंत्री जी उस पर एक एक्शन करके दिखाए, उसको एक सामने उसको लेकर के आए, मैंने ये किया है। बिल्कुल, आपने जो मन बना लिया है, प्री कंसीव्ड नोशन तो ठीक नहीं है देश के लिए। देश का हित किस चीज में उसे देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी अशोक गोयल, संक्षेप में आप कैसे चलाएंगे ऐसे माहौल में देश सत्र को? निरंतर प्रगति की ओर है। ये जो देश पहले वाली बात कहते हैं, देश हमारे लिए सबसे पहले है और देश के सत्र को मैं वही बताने जा रहा हूँ भाई। आप देश नहीं आते तो राष्ट्र पहले है सबसे। राष्ट्र हमारे लिए पहले है, राष्ट्र है देश। राष्ट्र हमारे लिए पहले है भाई। मुझे राष्ट्र हिंदू जी जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र भारत राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस देश को अपना मानता है, इस देश का अपना है, जिसको इस भारत की आमिर खान पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, वो मौन धारण क्यों कर रहे हैं? जो लोग हैं वो बात करेंगे, मौन धारण क्यों कर रहे हैं? आमिर खान की जो चर्चा भारत में वो कहीं नहीं है। भारत में जैसा माहौल है, तस्लीमा नसरीन कहती है, देवबंद के मौलाना कहते हैं कि भारत में जो मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता है, ऐसी पूरे कहीं भी किसी भी देश में नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल बिगाड़ा जा रहा है, ये गलत है। आप एक माहौल को खराब कर रहे हैं। सत्ता आपके नेता जो बयान दे रहे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जब आप बोलते नहीं बोलते। जल्दी से संजीव निगम 30 सेकंड में, वक्त बिल्कुल नहीं है। सवाल ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो अगर होता रहे तो क्या दिक्कत है? सवाल ये अगर वो होता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। सबकी जिम्मेदारी, सब में ये भावना जगे कि हाँ बस हम हैं, और क्या है, सरकार का ये दायित्व है और सरकार अगर उसको निभा ले जाए तो बढ़िया सरकार चल रही, क्या दिक्कत है? आगे बढ़ रही है। चलिए ललन प्रसाद, अब जी सब कुछ ठीक ठाक हो, प्रधानमंत्री को भी अब बोलना चाहिए, आवाज प्रधानमंत्री का नंबर है आज पूरे जी बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री को अब जबान खोलनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री को भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि ये मुद्दे इतने गर्म हो चुके हैं और जब तक प्रधानमंत्री स्वयं इंटरवीन करके बात नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, तब तक लोग शांत नहीं होंगे। शांत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि देश का जिस चीज में हित है उसको आगे बढ़ाएं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिल उनको पास कराएं और बाकी अपनी बात भी प्रभावशाली ढंग से कहें और बहस करें। जी बिल्कुल। पीयूष पंत 30 सेकंड में जल्दी से। नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि बहस करने के लिए बहस या आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए, बल्कि जो कॉन्क्रीट मुद्दे हैं, आम आदमी जो है किससे प्रभावित हो रहा है, महंगाई से प्रभावित हो रहा है, वो क्यों नहीं कम हो पा रही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और प्रयास और चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा होनी चाहिए और चर्चा जब तक नहीं होगी, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अपनी बात रखनी चाहिए और जिम्मेदारी दोनों की, सत्ता पक्ष की भी, अशोक गोयल, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सदन को सुचारू रूप से चलाया और चलने दिया जाए। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, लेकिन जो नजीर देखने को मिली, पीयूष पंत ने कहा कि शायद ऐसा ही कुछ देखने को पार्लियामेंट में भी मिलेगा और यही आशंका व्यक्त की ललन प्रसाद ने भी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, ताकि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कदम आगे बढ़ाए जाए। तो न्यूज लाइन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।